प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर पेंटिकोस्टल असेंबली चर्च बोकारो स्टील सिटी के ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम लोग शुरू करें। लेट अस bow our head and look to Lord in prayer। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो तूने दिया है कि एक बार फिर हम तेरे चरणों पर इकट्ठे होकर तेरे वचन को सुन सकते हैं। हम में से प्रत्येक को तो आशीर्वाद कर। जितने भाई बहन बच्चे इस वचन को सुन रहे हैं, आकाश के झरोखे को खोलकर आशीर्वाद की बारिश उन पर उड़ेल दे प्रभु। उनके जीवन को बदल डाल कि तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो। मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु, मुझ में होकर तू बोल कि तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हिंदी के गाने की तरफ से एक गीत गाएंगे, जंगली दरख्तों के दरमियान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे संतों के बीच में तू हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस का शोषण का, हाँ तू शोषण भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, कैसी कामिल और शान से भरा। संतों में तू है अति पवित्र, कैसी कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू इत्र के धाम तेरा नाम खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बनूं खुशबूदा तेरे समान। तंगी मुसीबत और बदनामी में बनूं खुशबूदा तेरे समान। हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं
शुक्र गुजारी से मैं। आइए एक और गीत गाएंगे, महिमा से तू जो भरा हुआ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मानो में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु घर तू बना, मानो में हमारे घर तू बना, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मानो में हमारे घर तू बना, खेमे में आकर तू बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू दिखा, फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा, महिमा दिखा यीशु महिमा दिखा, फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा, अग्नि और बादल में तू दिखा, फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। Let's sing an English song, Blessed Assurance, Jesus is Mine. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of
His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो हर एक मनुष्य के लिए उसके पास एक योजना थी और अच्छी योजना थी। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य खुशहाल रहे और परमेश्वर की उस योजना को जाने और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे। और परमेश्वर उसके साथ साथ रहना चाहता था। परमेश्वर हर एक मनुष्य को आशीर्वाद देना चाहता था, खुशी और शांति से मनुष्य रहे, यही परमेश्वर चाहता था। आइए हम बाइबल से देखें भजन संहिता 36 के 7 से 10 पद तक। Psalm 36 reading from verse 7 to 10। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसे अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपने सुख के नदी में से उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का स्रोता तो तेरे पास ही है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वाले पर करुणा करता रहा और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों से कराता रहा। हम देखते हैं यहाँ पर भजनकार कहता है, हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपने सुख के नदी में से उन्हें पिलाएगा। 9 पद में कहता है, क्योंकि जीवन का सोता तो तेरे
पास ही है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। जीवन का स्रोता, जीवन का सोता है, जीवन का सोता, फाउंटेन ऑफ लाइफ। कहता है जीवन का सोता तो तेरे पास ही है। परमेश्वर के पास ही जीवन का स्रोता है। नीति वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे, तो तुझको लंबा जीवन और अच्छा जीवन प्राप्त होगा। तो तुमको लंबा जीवन और अच्छा जीवन प्राप्त होगा। परमेश्वर अदन के बगीचे में सब कुछ बहुसायत से दिया था। वह स्वर्ग के समान था। आदम हवा से परमेश्वर ठंडे समय में मिलने आता था, सहभागिता प्राप्त करता था और वो परमेश्वर की आराधना और स्तुति किया करते थे। मनुष्य जाति को बनाने का परमेश्वर का उद्देश्य था कि मनुष्य सोच सके, योजना बना सके, बातचीत कर सके। यो परमेश्वर की योजना इस पृथ्वी पर पूरा कर सके। परमेश्वर जब इस पृथ्वी को बनाया तो उसकी योजना थी, और पृथ्वी बनाने के बाद वो मनुष्यों को बनाया, मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, और सब कुछ आदम के हाथ में कर दिया कि परमेश्वर की योजना को पूरा कर सके। परमेश्वर का विचार यह था कि उसके बनाए हुए लोग उसकी योजना को समझे और अपने जीवन में ऐसा देखे जैसे परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है। जिस दिन हम अपने जीवन को इस प्रकार देखना शुरू कर देते हैं जैसा परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है, तो परमेश्वर की सहभागिता हमारे साथ मूल्यवान हो जाता है। वो हमें खुशी से भरा हुआ जीवन, वो हमें स्वस्थ जीवन, सफल जीवन और आनंदमय जीवन देता है। इसलिए तो उसने हमें बनाया। आप सफल एवं सच्चा जीवन के स्रोत बनाए जाएंगे और आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। मैं 18 वर्ष की उम्र में प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता स्वीकार किया, और आज जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूं 70 साल की उम्र में, तो खुशी, अच्छा जीवन, दूसरों की सेवा, सफलता, खुशी से भरा हुआ जीवन, एकता का जीवन देख सकता हूं। जब पीछे मुड़ कर देखता हूं तो ये सारी चीजें मैं देख सकता हूं। मेरा जन्म बिहार के छपरा में हुआ था। 18 वर्ष की आयु में मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। 20 वर्ष की आयु में मैं बाइबल कॉलेज में था। 21 वर्ष की आयु में मैं सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दिया। 26 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ, और आज 70 साल की उम्र में मैं खुश हूँ, सफल हूँ और बहुत कुछ प्राप्त कर चुका हूँ, और जीवन से मुझे कोई शिकायत नहीं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर के लोगों के लिए बीमारी, दुख, भय, पाप, लज्जा, गरीबी नहीं है। एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों के लिए बीमारी, दुख, भय, पाप, लज्जा, हार, गरीबी नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बेटे और बेटियां कोई सारे दुख तकलीफ मिले। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप हिम्मत वाला बने। आप खोज पाएंगे
कि कैसे आप अयोग्य रहे और बलवंत बने। आप सफल होंगे, संसार की सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होगा, आपके नए मित्रगण होंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, आप बुरे आदत पर जयवंत होंगे, लोग आपके नए जीवन से लाभ प्राप्त कर पाएंगे, आपकी गरीबी और कमजोरी समाप्त हो जाएगी, आप बीमारी से चंगाई प्राप्त करेंगे, आप असफल नहीं परंतु सफल होंगे, आप योजना बनाएंगे और अपने योजना में सफल होंगे, आपके पाप क्षमा किए जाएंगे और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। जिस दिन आप परमेश्वर की इस योजना को समझ पाएंगे और उस पर चलना शुरू करेंगे तो परमेश्वर अपनी सारी आशीष आपके ऊपर उड़ेल देगा। इसलिए तो परमेश्वर हमें बनाया, इसलिए परमेश्वर तो हम मनुष्यों को बनाया कि परमेश्वर की योजना को इस संसार में हम पूरा कर सके। सुलेमान कहता है आपका जीवन उत्तम और आपकी उम्र लंबी होगी। आपका जीवन उत्तम और लंबी होगी। हम चाहते हैं हमारा जीवन उत्तम हो, सब प्रकार की बातें हमारे जीवन में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो अच्छी चीज आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। जब परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर की योजना को आप अपने जीवन में जानेंगे तो सारे अच्छे चीज आश्चर्यजनक रूप से आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। इस पृथ्वी की बहुतायत धन आपके लिए है। आप एक विचार करके देखें, इस पृथ्वी के विषय में आप देखें, सोचें कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रंग छोड़ा है। बहुतायत से मैं ले चलना चाहता हूं आपको निर्गमन के पुस्तक उसके 33 अध्याय के 13 से 16 पद। निर्गमन 33 अध्याय 13 से 16 पद यहां इस प्रकार लिखा हुआ है। और अब यदि मुझ घर तेरे अनुग्रह के दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान प्राप्त करूं तो तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसका भी शुद्धि कर, यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चल, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग उठाने। हम देखते हैं यहां पर कहता है 33 अध्याय के 13 पद में, और अब यदि तू मुझ पर और अब यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। कहते अपनी गति समझा दे, अपनी चाल हमें समझा दे, जिससे जब मैं तेरे ज्ञान पाऊं तो तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बना रहे। अपनी गति समझा दे कि जब मैं ज्ञान पाऊं तो तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बना रहे। फिर इसकी भी शुद्धि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। तभी यहोवा कहता है मैं आप चलूंगा, तुझे विश्राम दूंगा। उसने कहा यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा।
हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा पर अपने आप को प्रकट करता है, अपने तेज को प्रकट करता है और मूसा कहता है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, मुझे समझा जिससे मैं तेरा ज्ञान प्राप्त करूं और तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, मुझे सुधी ले। परमेश्वर कहता है मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हाँ, परमेश्वर आप चलता है, हमारा बोझ उठाता है, हमें विश्राम देता है। मूसा कहता है यदि तू आप न चले तो हम यहां से आगे नहीं जाएंगे। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चल, हमारे संग संग चल। मूसा एक बड़े आबादी को लेकर, लाखों लोगों को लेकर, उनके साथ गाय बैल बकरे जानवर थे, मिस्र देश से निकलकर और कनान की देश को जा रहे थे। कहता है परमेश्वर तू हमारे संग संग चल। यदि तू हमारे संग नहीं चलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और तब परमेश्वर उनके संग संग चलता था। दिन में बादल के खंबे उनके ऊपर चलता था। जब बादल के खंबे चलता था तो उनको भी चलना था उसके नीचे नीचे। जहां बादल का खंबा रुक जाता था उन्हें रुकना था। और वो बादल का खंबा जो दिन में होता था रात में आग का खंबा बन जाता था, उन्हें रोशनी प्रकाश और ताप मिलने पाए। इस प्रकार परमेश्वर आप उनके साथ साथ चलता था, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता था। परमेश्वर ने स्मृति पर बहुतायत से धन आपके लिए रख छोड़ा है, जैसा सोना चांदी रत्न मोती हीरा जेवरात इत्यादि। ये सब मनुष्यों के लिए है। परमेश्वर ने वातावरण आपके लिए सजाया है, सुंदर पेड़, जागती चिड़िया, ऊंची पहाड़, समुद्र। ये वातावरण परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। The beauty of mountain peak to the fabulous wealth of rich valley, the Lord God has indeed placed man and woman amidst a world of abundance. परमेश्वर ने मनुष्य को इस संसार के सारे बहुतायत की चीजों में रख छोड़ा है। जब हम और आप सुंदर पेड़ देखते हैं, चहकती चिड़िया देखती हैं, ऊंचे पहाड़ देखते हैं, सोना चांदी हीरे मोती जेवरात सब परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है। आदम हवा को बागे आदम में रखा गया जो एक स्वर्ग के समान था, जहां सब कुछ बहुतायत से था। परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया था कि वे परमेश्वर की योजना को पूरा कर सके। आज हमें परमेश्वर की योजना को समझना है। हिजकील की पुस्तक 18 अध्याय के 20 पद। हिजकील की पुस्तक 18 अध्याय के 20 पद में लिखा हुआ है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र का धर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। हर एक मनुष्य इस संसार में जिसे परमेश्वर ने भेजा है अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम दूसरे के धर्म अपने धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते। लिखा है कि पिता न पुत्र का, पुत्र न पिता का। हर एक व्यक्ति अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है।
इसलिए हमें प्रत्येक अपने प्रति सावधान रहना है। रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय के 12 पद में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई और सबने पाप किया। 5 अध्याय के 12 पद, सबने पाप किया। आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए करके परमेश्वर ने कहा था इस वृक्ष का फल को ना खाना, परंतु शैतान के बहकावे में आकर और आदम और हवा उस वृक्ष के फल को खाकर और परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया और उन्हें दंड भोगना पड़ा। उन्हें बागे आदम से निकाल दिया गया। और क्या ही सोचने की बात है, परमेश्वर अपने स्वरूप अपने समानता में मनुष्य को बनाया, सब कुछ बहुत ऐसे से दिया था, नहीं चाहता था कि मनुष्य नाश हो। और फिर मनुष्य को पाप से आजाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया और उसने अपने पुत्र, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि हमारे पापों को क्षमा कर सके। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 1 पद में लिखा हुआ है, रोमन चैप्टर 5 वर्स 1, प्रभु यीशु जो पाप से अज्ञात था, क्रूस पर हम पापियों के लिए मरा, अपने लहू के द्वारा परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा किया एवं शैतान के दासत्व से, शैतान के गुलामी से हमें आजाद किया। हम जो पाप करके परमेश्वर से अलग हो गए थे, प्रभु यीशु मसीह संसार में आया जो पाप से अज्ञात था, क्रूस पर हम पापियों के लिए मरा, अपने लहू के द्वारा हमारे धार्मिकता को पूरा कर शैतान के दासत्व से, शैतान के गुलामी से हमें आजाद कराया, हमें स्वतंत्र कराया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रभु यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखा तो अपने अंगुली को उठाकर इशारा करते हुए कहा, यूहन्ना 1 अध्याय की 29 पद में, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। पापों के प्रायश्चित के लिए मेमने को बलिदान किया जाता था और ये परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के पापों के लिए बलिदान हुआ। यूहन्ना कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। एक आदमी के पाप को नहीं, जगत, संसार, पृथ्वी भर के लोगों के पापों को उठा ले जाता है। यीशु को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। जब हम परमेश्वर की योजना से अलग हो गए थे, परमेश्वर ने जिस योजना के लिए हमें बनाया था, आदम हवा के समान हम भी परमेश्वर की आज्ञा को न मानकर और परमेश्वर से अलग हो गए थे, हमने पाप किया था। और तब प्रभु यीशु मसीह निश्चित समय पर, सही समय पर आकर हमारे और आपके पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया कि हमें स्वतंत्र करा सके, पाप से, दासत्व से, शैतान के गुलामी से हमें और आपको स्वतंत्र करा सके। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 21 पद में लिखा है, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, जो पाप से अज्ञात था
उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु यीशु मसीह कभी कोई पाप नहीं किया था, पाप से अज्ञात था, पाप से उसकी जान पहचान नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने उसे पापी ठहराया कि हम उसमें होकर धार्मिकता बन जाएं और अपने पापों से क्षमा प्राप्त करने पाए। आप अपनी दिशा खो चुके हैं, आप अपना मार्ग खो चुके हैं। प्रभु यीशु कहता है, मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं ही हूं। यदि हमें परमेश्वर के पास आना है, अपने जीवन में सभी प्रकार के आनंद को प्राप्त करना है, तो हमें और आपको परमेश्वर की योजना को जानना है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है क्योंकि अपने स्वरूप, अपने दृष्टि में अपनी सृष्टि, हमारी सृष्टि की है। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कोई ऐसा पाप नहीं किया था, वो पाप से अज्ञात था, परंतु परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए उसे पापी ठहराया कि हम उसमें होकर और धार्मिकता बन जाए, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम मनुष्य, हम अपनी दिशा खो चुके थे, अपना मार्ग खो चुके थे, परमेश्वर की योजना से भटक चुके थे, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं ही। प्रभु यीशु मसीह हमें खोजने के लिए आया, हमें सही रास्ते पर ले जाने के लिए आया। भजन संहिता 84 के मैं 11 और 12 पद पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूरज और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी मार्ग चलते हैं उनको वो कोई अच्छा पदार्थ न छोड़ेगा। जो लोग खरी मार्ग चलते हैं उनसे कोई अच्छा पदार्थ न रख छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। क्या ही मनुष्य है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। पतरस की पत्री में हम लोग जाएंगे, दूसरा पतरस और उसके 1 अध्याय का 1-2 पद पढ़ेंगे। पतरस की दूसरी पत्री उसके 1 अध्याय का 3 और 4 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य से सबको जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया जाता है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुतायत और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सर्राहट से छूट के जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी होते जाओ। कहता है पतरस यहाँ पर कि तुम उस सर्राहट से, इस संसार की बातों से अलग होकर और महिमा और सद्गुण के अनुसार होते जाओ, जिसके लिए
वो तुझे बुलाया है। वो बड़ी प्रतिज्ञा की है कि वो बुरी अभिलाषाओं से होती है उसे छुड़ाकर ईश्वरीय स्वभाव के हम सहभागी हो जाएंगे। हम पाप के कारण गिर गए थे, इस संसार के भिन्न भिन्न लोग में पड़ गए थे, पर जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो जिसके लिए हमें वो बुलाया है हम उसमें बढ़ते चले जाते हैं। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 18 और 19 पद लिखा हुआ है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं डर, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। जब हम लौट कर आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं अपना उद्धार करता, तो लिखा है कि हम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं ठहरते, बल्कि स्वदेशी, संगी और परमेश्वर के घराने के हो जाते हैं। परमेश्वर के घराने का होने का परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाए जाते हैं। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाए जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, आज हम देखते हैं किस प्रकार फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 19 पद में लिखा हुआ है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर ने इस संसार में जो कुछ बनाया है हमारे और आपके लिए बनाया है। 3 यूहन्ना 1 अध्याय के 2 पद। हे प्रियो, मेरी प्रार्थना यह है कि जैसा तो आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जिस प्रकार तुम आत्मिक उन्नति कर रहा है सब बातों में उन्नति कर। परमेश्वर ने आदम और हवा को जो बागे आदम में रखा था तो सब कुछ बहुत ऐसे दिया, किसी चीज की कमी ना था। मनुष्यों के लिए परमेश्वर सब कुछ देता है। वो नहीं चाहता कि दुख, बीमारी, कंगाली, भूखमरी में अपने जीवन को बिताए। सोलोमन कहता है आपका जीवन उत्तम और आपकी आयु लंबी होगी। तुम बहुत ऐसे जीवन पाओगे। संसार में परमेश्वर ने सोना, चांदी, रत्न, मोती, हीरे, जवाहरात हम लोगों के लिए रखा है। हमारे लिए एक अच्छा वातावरण सजा कर रखा है। पहाड़, बगीचे, समुद्र, लहरें, चिड़िया को गुनगुनाना परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्यों को बनाए और इस संसार में रखे कि मनुष्य परमेश्वर की इस योजना को जो इस संसार के लिए बनाया है पूरा करने पाए। लिखा है, एक बार फिर मैं आपको ले चलना चाहता हूं भजन संहिता और उसके 36 अध्याय के 7 से 10 पद तक। Psalm 36, 7 वर्स। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपने सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तो तेरे पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वाले पर करुणा करता रह और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों से कराता है। परमेश्वर आज आपको बुला रहा है, आपको आशीर्वाद देने के लिए,
सब कुछ देने के लिए लौट कर परमेश्वर के पास आए। वो आपको सुरक्षित रखेगा, सारी खुशियों से भर देगा और आशीर्वाद देगा। और इसलिए तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि हमारे पापों को उठा ले और हमें धार्मिकता के जीवन दे और अनंत जीवन दे। आइए जरा को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। प्रभु जब तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू इस संसार में आया कि हमें बता सके कि हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना क्या है। परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छी और भली वस्तु रख छोड़ा है, उसे हम देखने पाए और प्राप्त करने पाए। हम से प्रत्येक के साथ जो आज वचन सुन रहे हैं प्रभु, क्या समझने पाए कि तू हमसे कितना प्रेम करता है, अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया प्रभु, और सब कुछ हमारे लिए रख छोड़ा है। इस संसार में जितने मूल्यवान और अच्छी वस्तु है वो तूने मनुष्यों के लिए बनाया। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हैं और ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, पूरे दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, पूरे दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, में हो तेरी महिमा। thank you